हरे कृष्ण। हम लोग जप यज्ञ भगवान की महिमा का विस्तृत वर्णन नामक पुस्तक से चर्चा कर रहे हैं। हम इसके दूसरे भाग नाम तत्व का रहस्य के 13वें अध्याय से चर्चा कर रहे हैं, जिसका शीर्षक है असावधानी से नाम जप। तो हमने चर्चा की थी कि तीन प्रकार के प्रमाद है। प्रमाद मतलब असावधानियां। तो ये तीन प्रकार के प्रमाद है। औदासीन्य अर्थात उदासीनता। दूसरा जाड्य अर्थात आलस। और तीसरा विक्षेप अर्थात दूसरी तरफ मन का जाना। तो ये तीन प्रकार के प्रमाद। प्रमाद का अर्थ मतलब असावधानी या लापरवाही। तो तीन प्रकार की लापरवाहियां हैं, असावधानियां हैं। श्री हरिनाम चिंतामणि में बताया गया 12वें अध्याय के 7वें श्लोक में, औदासीन्य जाड्य आर विक्षेप ये तीन प्रकार अनवधान बुझिबे प्रवीण। तो औदासीन्य के बारे में हमने चर्चा की थी, जिसका अर्थ था कि भक्ति के प्रति उदासीनता। भक्ति हुई तो ठीक, नहीं हुई तो ठीक, तो भी कोई हृदय में कोई परेशानी नहीं। अ, साधना में दृढ़ निश्चय की कमी होना। तो सुबह उठ के जब करना ही करना है, सुबह 16 माला करनी ही है, इसके लिए कोई दृढ़ निश्चय नहीं। नो डिटर्मिनेशन। उठ गए तो अच्छा, और उठ नहीं पाए तो कोई हृदय को बुरा नहीं लग रहा। हाँ। या फिर बाद में बुरा लग भी रहा है, लेकिन जिस समय जो कार्य करना है वो नहीं कर रहे, उस समय बिल्कुल भी चिंता नहीं हो रही। तो ये सब हमारी उदासीनता को दर्शाता है। ये उदासीनता है। जप के प्रति गंभीरता का अभाव, नॉन सीरियस अबाउट चैंटिंग द होली नेम्स ऑफ द लॉर्ड। जब करना है, इस विषय में चिंता की कमी। जब सही चेतना में होते हैं, तब तो यदि किसी कारणवश जब नहीं हो पाया, थोड़ा भी लेट हो गया, तो वही बात बार बार परेशान करती रहेगी। आई हैव टू कंप्लीट माई राउंड्स, आई हैव टू कंप्लीट माई राउंड्स। जब सही चेतना में नहीं होते, तो दिस थिंग इज नॉट बॉदरिंग यू। ये आपको परेशान नहीं कर रही बात कि आज मैंने अपनी साधना नहीं की। हाँ। तो औदासीन्य को दूर करने का उपाय क्या? हम्म, तो यहाँ पे बताया गया है, कोलाहल या कोई ऐसी जगह में ना रहकर एकांत में
जब यहाँ पे लिखा है एकांत या निर्जन स्थान में निवास, तो भक्तों का निर्जन स्थान क्या होता है? भक्तों के संग में भगवान के नाम का अभ्यास, ये कलयुग में निर्जन स्थान। कलयुग में एकाकी भक्ति के विषय में नहीं बताया गया। कलयुग में संग में भक्ति है, संग में। लेकिन मान लीजिए आपके परिवार के सदस्य मौजूद है, आप उनसे बीच में बात भी कर रहे हैं, फिर उसके बाद जब भी कर रहे हैं, हाँ, तो दिस इज अ नॉन सीरियस एटीट्यूड। हाँ, इसलिए सुबह सुबह जल्दी उठते अगर उठेंगे, ना तो कोई नोटिफिकेशन आएगी फोन में, ना कोई मैसेजेस आएंगे, ना आपको कोई कॉल करके डिस्टर्ब करेगा। ब्रह्म मुहूर्त में जल्दी उठकर ही जब करना चाहिए। अब अगर कोई दिल्ली या बॉम्बे जैसे महानगरों में रहता है तो वो निर्जन स्थान कहाँ से ढूंढेगा? यही है निर्जन स्थान। सुबह जल्दी उठे, जूम में आए भक्तों के संग में, इतने सारे डिवोटीज के संग में, फिर एक साथ बैठकर जप किया। आप अपने कमरे में एकदम सुबह सुबह, सुबह की शांति है, ब्रह्म मुहूर्त में उठ गए और सुबह सुबह अपने माला को पूरा किया, तो ये सहायता करता है। फिर नाम स्मरण करते हुए साधुओं की विधि का पालन करना चाहिए। साधुओं की विधि का पालन क्या करना, क्या होता है? साधुओं की विधि का पालन होता है, जो भक्ति के कार्यों को का पालन करते हैं वैष्णव जन। रात को समय से सोना, सुबह जल्दी उठना, भक्तों के संग में रहना, भक्तों के संग में जप करना, भक्तों के संग में श्रवण करना, भक्ति के कार्यों में संलग्न रहना। तो जो भक्ति में दृढ़ है, जब हम ऐसे लोगों को जो भक्ति में दृढ़ है, ऐसे लोगों का के संग में रहते हैं, तो वो ऊर्जा हमें भी प्राप्त होती है भक्तों को देखकर, उनके संग में रहने से। किस प्रकार से कार्य करता है? जब हम किसी भक्त के अंदर कुछ अच्छा गुण देखते हैं और वो चाहते हैं हमारे अंदर भी ये गुण है, मान लीजिए अच्छे से जप करना या सुबह जल्दी उठना, तो ये गुण कैसे हमारे हृदय में आएगा? ऐसे भक्तों के इस गुणों को बार बार चिंतन करना, हमारे माइंड में हमको सिटिंग प्लेस देना चाहिए इस थॉट को,